अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम्हें चाहिए, जो चीज तुम्हें चाहिए वो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। बोलो, जो चीज तुम्हें चाहिए वो संबंध है, रिश्ता है परमेश्वर के साथ। क्या कहा परमेश्वर ने अब्राहम को? परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब वो सिद्ध हुआ, वो वायदा जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था, परमेश्वर ने वो बेटा उसकी लाइफ में दिया। जो आपको चाहिए वो क्या है परमेश्वर के साथ? रिश्ता। हाँ कि ना? अगर बाइबल पढ़नी आ जाए, बाइबल समझनी आ जाए, तो हमारी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को लोग बहुत पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो वचन किसको बोला गया था। वो वचन यिर्मयाह प्रोफेट को बोला गया था। वो वचन किसी नए विश्वासी को नहीं बोला गया। वो वचन किसी आम जन को नहीं बोला गया। वो वचन एक प्रोफेट को बोला गया था, जो पहले से परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, परमेश्वर की आवाज को क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकता था। परमेश्वर का प्रोफेट था, पहले से मैसेज देता था। उसको कहा था परमेश्वर ने, तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन के। लेकिन आज अगर विश्वासी वो लाइन लेके प्रार्थना करेगा, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसे मतलब नहीं पता कि जो कुछ भी परमेश्वर से निकलेगा वो एक संबंध और रिश्ते की वजह से निकलेगा, ना कि बाइबल जादू और टोनों की पुस्तक है कि आपको चंगाई चाहिए तो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मैं ये वाला मंत्र बोलूंगा, लगातार बोलूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, हर एक चीज एक रिश्ते के बीच से निकलती अगर आप मसीह में आना चाहते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा। लेकिन किसको कहा पौलुस ने ये वचन उस कलीसिया को बोला जिस कलीसिया ने पौलुस की मदद की थी सुसमाचार फैलाने में और अपने बीजों को बोया था। और जब पौलुस ने देखा कि एक घटी वाली कलीसिया जो है बीज बो रही है ताकि परमेश्वर का काम न रुके, तो पौलुस के बीच से पवित्र आत्मा ने बोला था कि अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरा करेगा, विद ग्लोरी पूरा करेगा।